हर साल मेरे गार्डन में डिफरेंट टाइप के सीजनल फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स होते हैं और सीज़न ख़त्म होने के पहले मैं एक दो फ्रूट्स प्लांट्स में छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे सीड्स बनानी है अगले साल के लिए। और अगले साल आते ही मैं उसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो करती हूँ और मुझे न्यू सीड्स खरीदने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज की मेरे वीडियो की टॉपिक है मैं किस तरह से मेरे डॉर्मेंसी पीरियड में जाने वाले प्लांट्स की सीड्स कलेक्ट करके रखती हूँ अगले सीज़न के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छे लगते हैं तो एक लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, अभी नवंबर महीना है और ये जो समर की सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है ये अब डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाएंगे और इसकी फ्लावरिंग स्टॉप हो जाएगी। मेरे इस लैंटना प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स खिले थे, मैंने वो आप सबसे शेयर की थी और मैंने ये अक्टूबर महीने से इसकी फ्लावरिंग होने के बाद जो सीड बनते हैं उसको प्लांट में ही रहने दिया, क्योंकि ये समर प्लांट है तो विंटर में इसकी और फ्लावरिंग नहीं होगी, तो ये प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाएंगे। तो मैं विंटर आने से पहले ही इसका सीड्स कलेक्ट कर लूँगी। तो दोस्तों, फ्लावरिंग हो जाने के बाद इस लैंटना प्लांट में इस तरह बेरीज के आकारों में फ्रूट्स बनते हैं और ये फ्रूट्स पूरे पक गए हैं, इसीलिए देखिए टच करने से ही गिर रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथों में ही गिर गए। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अब कलेक्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे इस प्लांट को नहीं रखनी है और इस सीड्स को कलेक्ट करके रखने से मैं अगले साल इसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। ये देखिए सभी ब्लैकबेरीज़ के आकारों में है और इसके कलर भी ब्लैक है, लेकिन ये बहुत ही पॉइजनस है, तो इसको बच्चे और पेट से संभाल कर रखिएगा। तो चलिए अब मैं लैंटना की इस सीड्स को कलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से दबाने से ही इसका सीड्स इस तरह से मेरे बोल में चले आ रहे हैं और ये देखिए, और यहाँ से मैंने ये सीड्स कलेक्ट कर ली है अगले समर के लिए। तो मैं और फ्रेंड्स, ये सीड्स इतने पक चुके होते हैं कि ये देखिए प्लांट के नीचे भी ये बहुत सारे सीड्स गिरे हुए हैं। ये जहाँ पर भी गिरते हैं वहीं से ही न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए चारों तरफ मेरे सूखे हुए सीड्स गिरे हुए हैं। इस लैंटना की सभी सीड्स को इसी तरह ही कलेक्ट कर लूँगी। अभी भी देखिए कुछ फ्लावरिंग खिले हुए हैं मेरे प्लांट्स में। सभी सीड्स पूरे सूख गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह मैं इसको कलेक्ट कर पा रही हूँ। इस तरह से मेरे गार्डन में और भी बहुत सारे सीड्स हैं, मैं उसको भी कलेक्ट कर लूँगी। और विंटर सीज़न चले जाने के बाद मार्च महीने में मैं इसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो करूँगी, वो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लैंटना की सीड्स कलेक्ट कर ली है। तो चलिए अब दूसरी प्लांट की तरफ। दोस्तों, ये है मेरे टोरेनियम की प्लांट और इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग हुए थे। मैंने आप सबसे वो वीडियो शेयर की थी, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें लिंक दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब विंटर आने वाले हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में चले जा रहे हैं, इसलिए मैं इसकी सीड्स को कलेक्ट करके रख दूँगी अगले सालों के लिए। तो चलिए सीड कलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये पूरे
झुक गए हैं, यानी कि इसका फ्लावरिंग अभी ख़त्म होने वाले हैं। तो चलिए अब मैं इसका सीड्स किस तरह होते हैं मैं दिखाती हूँ। बहुत ही छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे आकारों में हैं। ये जो टोरेनिया फ्लावर खिलते हैं उसके नीचे ही इसकी सीड्स बनते हैं। ये देखिए ये है सीड स्पॉट। ये देखिए यहाँ से फ्लावरिंग झड़ गए हैं, तो ये सूखकर इस तरह से सीड बन जाते हैं। अगले साल आते ही मैं इसको मिट्टी में छिड़क दूँगी, तो ये बहुत अच्छे उसमें से सीड्स न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगी। ये देखिए ये सभी सीड्स है। टोरेनिया की सीड्स को कलेक्ट कर लूँगी। जो सूखे बन गए हैं इन सब फ्लावरिंग को मैं कलेक्ट कर लूँगी। इस तरह से मैं करके दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने टोरेनियम की सीड को कलेक्ट कर ली है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की तरफ। मेरे नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है ये जीनिया प्लांट। ये एक्चुअली गर्मी की जीनिया है और मेरे गार्डन में ये तो साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये देखिए अभी नवंबर महीना है और कितनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। ये देखिए छोटे से प्लांट में ही इतनी अच्छी फ्लावर्स खिलते हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरे गार्डन तो पूरे साल भर इसी फ्लावर से कलरफुल बने रहते हैं, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। लेकिन इस विंटर सीज़न में ये थोड़ा लैगी से हो जाते हैं और प्लांट ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, छोटे से आकार में रहते हैं और फ्लावरिंग कम करते हैं। वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो जब इसकी सीज़न होते हैं यानी कि समर में, ये देखिए भर के फ्लावरिंग हुए थे मेरे इस प्लांट में। तो बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं और सभी ब्रांचेस में इसके फ्लावर से भरे होते हैं, तो देखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये सूख गए हैं फ्लावर्स, तो मैं जो बिग साइज़ के फ्लावर्स है उसकी सीड्स को कलेक्ट करके रख दूँगी। अगले साल फिर इसी सीड से ही मैं न्यू प्लांट ग्रो करूँगी। मेरे इस कलेक्ट की गई सीड्स को मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को देती हूँ। वो भी अपने गार्डन में जीनिया की प्लांट्स ग्रो करते हैं और जब फ्लावर्स होते हैं तब मुझे बताते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल फ्लावरिंग उनके गार्डन में हुए हैं। तो मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सभी सीड्स को कलेक्ट करके रख दूँगी मेरे लिए और मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए। और जीनिया की सीड्स को कलेक्ट करना बहुत ही इजी है। ये देखिए जहाँ पर सूखे फ्लावर्स है उसको हल्के हाथों से अगर आप इस तरह से करते हैं तो देखेंगे आपके हाथों में ये देखिए इजीली चले आ रहे हैं। ये देखिए और एक सूखे फ्लावर को मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी इजीली मेरे हाथों में जीनिया की सीड्स आ गए हैं। ये फ्लावर पूरे सूखे हुए थे इसीलिए। तो ये है फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट प्लांट जो है टच मी नॉट यानी कि छुई मुई, और इसे लाजवंती भी कहा जाता है, जिसकी फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में। और इसे तो छूने से ही ये इतनी शर्माते हैं कि इसे शर्मीली प्लांट भी कहा जाता है। तो ये किस तरह से केयर करनी है मैंने आप सबसे शेयर की है। तो आज मैं इसकी सीड्स कलेक्ट करूँगी। कुछ दिन पहले ही बहुत सारे फ्लावर्स इनमें खिले थे, मैंने आप सबसे वो शेयर की थी। तो उसी फ्लावर से ये देखिए सीड्स बने हैं और ये सीड भी पूरे पक चुके हैं। ये देखिए मेरे हाथों में कितनी अच्छी तरह से चले आ रहे हैं। और छुई मुई की सीड पॉट बनते हैं, एक में 3 से 4 सीड्स रहते हैं। तो आप इसी सीड्स को अगर अगले साल लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके गार्डन में 1 से 10, 10 से 20 छुई मुई की प्लांट हो जाएगी।
और आपके गार्डन की शोभा तो बढ़ेगी ही, आप दूसरों को भी वो दे सकते हैं सीड्स या न्यू प्लांट। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो मेरे इस प्लांट में बहुत सारे सीड्स बने हैं, तो मैं इसे कलेक्ट करके रखूँगी। ये देखिए, मैं एक छोटे से प्लेट में ये कलेक्ट कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कलेक्ट करके रख दीजिए। अगले साल फिर से इसी प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर इस साल विंटर सीजन में आपके प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास सीड्स है और इसी सीड से आप अगले साल न्यू प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से आपके गार्डन में जितने भी समर की प्लांट है उनसे सीड्स कलेक्ट करके रख दीजिए अगले साल के लिए। तो मैं होप करती हूँ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।